बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 मैथ की कराने जा रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ। इससे पहले जो एमसीक्यूज थे वो बल्कि मैंने डिटेल से पढ़ाए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितने भी हमारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो तमाम के तमाम क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना एक्सरसाइज है और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां से मैं स्टार्ट लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन 1 पहले करा चुका हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ ए गिवन है यहाँ पर 3/2 b 5/3 के इक्वल है और c 7/5 के इक्वल है, देन वेरीफाई। अब आपने दो पार्ट फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है a ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ab प्लस ac। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। जब ये हल हो जाएगा तो इसके बाद ये हल कर लेंगे। तो हम इसमें करते हैं, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट को राइट के बराबर लेकर आना है आपने। तो आपने इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये कीमत डाल देनी है, a की जगह आपने डालनी है। फर्स्ट पार्ट हल करने जा रहा हूं। तो a की जगह 3/2 आ जाएगा, ब्रैकेट b की जगह हमारा 5/3 प्लस और c की जगह हमारा 7/5 इक्वल टू, अब a की वैल्यू यहां पर डाल दें 3/2, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/3 प्लस a की वैल्यू 3/2 और c की वैल्यू हमारे पास है 7/5। इतना पेज होता है कि आप दरमियान में लाइन लगा लें, लेफ्ट और राइट को कर लें, या इक्वल करके नहीं आप हल भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं और इक्वल बराबर भी कर सकते हैं इसको। तो अब आपने ये करना है 3/2, इन दोनों वैल्यू का लेंगे आप एलसीएम, 5 3 15। अब 15 को आपने 3 पर डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसे आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 पर, इस वाले 3 पर आप डिवाइड करेंगे, 3 फायदा 15, तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो 5 आया है और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 25 आ जाएगा। अब इस 15 को इस 5 पे डिवाइड करना है, 5 3 15, तो हमारे पास आया आंसर 3 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले 7 से 3 को, तो 7 3 21, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आ जाए आप इधर 3 को 3 से कटिंग कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहां पर 5/2 आ गया प्लस, अब यहां पर कटिंग नहीं हो रहा तो 7 3 21, 5 2 10। इसके बाद आपने ये करना है कि 3/2 यहां पर 25 में 21 को ऐड करें, 25 प्लस 21 तो 46 आ गया। ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा, ब्रैकेट खत्म कर देंगे, यहां 15 हो गया। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लें, 10 और 2 का, 2 5 10 2 1 दा, तो ये हमारे पास 2 × 5 एलसीएम आ गया इसका 10। अब 10 हम इसका एलसीएम आ गया, 10 को 2 पर डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसे इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 को 2 पर डिवाइड कर, 2 फायदा 10, तो 5 आ गया, 5 फायदा 25 प्लस 10 को 10 पर डिवाइड करें 1 आता है और 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें 21 हो जाएगा। यहां पर देखें अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर ले, 3 1 3 5 15, तो हमारे पास आ गया 46 1 46, 5 2 10। यहां पर देखें 25 में 21 ऐड कर दें तो 46 हो गया, ये भी 46/10। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर तो इक्वल आ गया, प्रूफ तो हो गया, लेकिन अगर कटिंग हो रहा हो तो आप कटिंग कर लेना। 2 के टेबल पे ये कटिंग होता है, तो 2 2 4 2 3 6 और 2 5 10 इज इक्वल टू, ये भी इसी तरह कटिंग हो जाएगा। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड
और हेंस प्रूव, ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। सेकंड पार्ट हल करने के लिए a प्लस बी ब्रैकेट c इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू हमारी वही होंगी जो पहले पिछले क्वेश्चन के लिए थी। तो a के लिए हमने 3/2 है, प्लस b के लिए हमारे पास 5/3 है, ब्रैकेट क्लोज, और c हमारी वैल्यू 7/5। a की वैल्यू 3/2, c की वैल्यू 7/5, प्लस b की वैल्यू हमारे पास 5/3 और c की वैल्यू हमारे पास 7/5। इन दोनों का एलसीएम ले, पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होता है 3 2 द 6, 6 एलसीएम आ गया, 6 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3, 2 3 द 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 9, प्लस अब 6 को 3 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर 5 2 द 10, ब्रैकेट लगाएंगे 7/5। यहां पर 7 3 द 21 और 5 2 द 10, प्लस यहाँ 5 5 से कट गया है तो ये हमारे पास 7/3 बच गया। इसके बाद 10 और 9 19 हो जाएंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, और 6 और मल्टीप्लाई 7/5 इज इक्वल टू, यहां पर हम एलसीएम लेंगे 10 और 3 का, और 10 और 3 का एलसीएम ले तो ये हमारा सीधा सीधा 30 बन जाएगा, हम इसको 30 लिखेंगे। 30 को हम 10 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 3, और 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 63 हमारे पास ये आ गया है, प्लस इस 30 को 3 पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 10, और 10 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 70 हो जाएगा। अब यहां पर 19 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 9 द 63, 7 1 द 7 और 6 13, 133 और 5 6 द 30 इक्वल टू, यहां पर 70 और 63 को आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 133 डिवाइडेड बाय 30। अब देखिए अगर कोई कटता है तो काट दो, नहीं तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो हेंस प्रूव्ड, ये भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a is equal to 4/3, b equal to 5/2, c equal to 7/4, then verify the associative property of real number with respect to addition and multiplication। तो यहाँ पर दो चीजें निकालनी है हमने, एक एसोसिएटिव एडिशन प्रॉपर्टी फाइंड करनी है हमने, और एक हमने निकालनी है एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मैंने ये फार्मूले लिख लिए, क्योंकि आपके जो है क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूले नहीं दिए हुए हैं, तो मुझे पता है। तो ये एडिटिव एसोसिएटिव जो होती है वो हमारे 3 वेरिएबल होते हैं ए बी सी, तो हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर लिए और ये हमने बना लिए। इसके हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारे पास, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है ए बी सी की, और लेफ्ट का राइट के इक्वल हमने आंसर लेकर आना है। अगर हमारा आंसर लेफ्ट और राइट का इक्वल आ जाता है तो ये प्रॉपर्टी हमारी करेक्ट या दुरुस्त साबित हो जाएगी। तो मैं अब इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ए की जगह मैं लिखूंगा 4/3 प्लस ब्रैकेट लगाऊंगा, बी की जगह 5/2 प्लस सी की जगह 7/4, और यहां पर राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट, ए की वैल्यू हमारे पास 4/3, बी की वैल्यू हमारे पास 5/2 है, ब्रैकेट, और सी की वैल्यू 7/4 है। अब सबसे पहले आपने क्या करना होता है, किसी भी वैल्यू को हल करने के लिए अगर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट हो तो आप उसका हल कर लें। तो स्मॉल ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे 4 और 2 का, 2 4 द 1 द 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास जो है
एलसीएम 4 आ गया है, तो 4 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 to the 4, तो आंसर आया 2 और 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें 5 to the 10, 4 को 4 पे डिवाइड करें आंसर 1, 7 1 the 7। यहां पर भी इनका एलसीएम ले लेंगे 3 to the 6, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 to the 6 2 आंसर आता है, 2 4 the 8 प्लस अब 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 3 the 6 3 आ गया और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा। इसके बाद 4 by 3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 17 by 4, 10 और 7, यहां पर 15 प्लस 8 23 by 6 प्लस 7 by 4। अब आपने पहले इनका एलसीएम ले लेना है, 4 3 the 12, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा, 4 4 the 16 और 4 को 12 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 3 और 3 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 21, ये 51 आ जाएगा। इसके बाद 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 the 2 the अगेन 2 पर, 3 पर, 3 to the 6, 6 to the 12, 12 इसका एलसीएम आ गया। अब 6 को 12 पर डिवाइड करें तो 2 आंसर आएगा, 2 आएगा, 2 को आपने 23 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 46 आ गया, प्लस 12 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो 3 आंसर आता है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21 हो जाएगा। अब 51 में 51 में 16 प्लस कर दें, 67 by 12 यहां पर आ जाए, 46 में 21 प्लस करें तो ये भी 67 by 12 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहां पर भी इक्वल है तो हिंस प्रूव्ड हो चुका है, लेकिन अगर आपने एक स्टेप और बढ़ाना है तो वो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है और नोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है, तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं 12 पे, 12 फायदा 60। तो अब लिखने का तरीका ये होता है 5 ये होल नंबर होता है, 7 जो ऊपर आ जाएगा और 12 जिस पे डिवाइड किया नीचे है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव्ड। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है एडिशन, एसोसिएटिव एडिशन प्रॉपर्टी आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसको जानते हैं कि ये हमारे पास है ए बी सी, ए बी को इक्वल टू ए बी सी, यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट लगा दी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड बन गई है। इसमें भी आपने सेम यही वैल्यू पुट करनी है जो आपको सवाल के अंदर दी गई है। तो ए की वैल्यू आपके पास है 4/3 ब्रैकेट, बी की वैल्यू 5/2 मल्टीप्लाई सी की 7/4, यहां पर ए की वैल्यू 4/3, बी की 5/2 और सी की 7/4। अच्छा जी, अब आपने ये करना है, ये 4 से कट गया है क्योंकि सबके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है तो आप कटिंग करा सकते हैं। 7 5 35 और 3 2 6। इसी तरह यहां पर देखें ये 4 इससे कट गया है तो 7 5 35, 3 2 6, ये भी आपके इक्वल आ चुकी है। तो आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लेना है। 6 5 30, तो आप इसे लिखेंगे 5 होल 6 5 30, ठीक है जी, और 5 आवर 6 5 5 6, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है। ये भी हमारे हिंस प्रूव्ड हो चुकी है और ये आंसर हो चुका है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 a रेशनल नंबर, एक्सप्लेन। आपने बताना है कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, इसको एक्सप्लेन कर दें।
तो ये एक डिफाइन ही है एक किस्म की, तो इसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमने हल नहीं करनी, तो ये इसकी मैंने डिफाइन लिख दिए। अ नंबर इज रेशनल, एक नंबर रेशनल होता है विच कैन बी रिटन, जब उसे हम लिख सकते हैं एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में, ऑफ इंटीजर, इंटीजर के साथ, p बाई q की शक्ल में, फिर आपका वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन साथ में वो ये भी कंडीशन लगा रहा है वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ये आपका q की वैल्यू 0 ना हो, फिर आपका रेशनल नंबर होगा। वी कैन राइट, अगर हम 0 को लिखते हैं तो 0 इक्वल टू 0 बाय 1, क्योंकि इसका q नॉट इक्वल टू 0 1 है, तो इसलिए ये सो वी 0 इज अ रेशनल नंबर, इसलिए ये 0 रेशनल नंबर है। ओके जी। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है। ये भी आपने एक डिफाइन है, उसको ही आपने याद करना है। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी स्टेट दैट फॉर एनी टू रियल नंबर, ये दो रियल नंबर होते हैं, जैसे कि आप लेट कर लेते हैं ए और बी को, ठीक है जी। ए एंड बी एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस ट्राइकोटोमी के प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए हमारे पास दो वेरिएबल हो, ए और बी हो, दो वैल्यू हो, लेकिन उन वैल्यू की तीन कंडीशंस भी होनी चाहिए। अगर उन तीन कंडीशन में से एक कंडीशन भी आपके पास जो है वो ट्रू हो जाती है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या है आपकी? पहली कंडीशन ये है कि अगर फर्स्ट वैल्यू ए वैल्यू लेस हो बी से, तो आप इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं। या फिर दोनों ही इक्वल हो, ए और बी इक्वल हो, या ए ग्रेटर हो बी से। तो ये तीन कंडीशन है ए बी सी, इनमें से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो रही है तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। रेशनल नंबर फाइंड करना है 4 और 5 के दरमियान। तो इसे आप करने के लिए सबसे पहले आपने 4 और 5 नंबर की जो है वो एवरेज लेनी है। तो एवरेज लेने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस 5 को, तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 1 9/2, ये हमारा नेशनल नंबर इसके दरमियान। लेकिन हमें एक और भी चेक करना है कि हम इस 5 के साथ भी, लास्ट नंबर के साथ भी हम इसकी एवरेज निकालते हैं। तो इसका सेकंड जो रेशनल नंबर हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे इसका कि 1/2 इसकी एवरेज आ गई, 9/2 ये इस नंबर को हम दोबारा लेंगे, प्लस 5, 1/2 इसके नीचे 1 होगा, जिसके नीचे कोई डिवाइडर नहीं होता 1 होता है। अब हम इसका दोनों का एलसीएम ले लें, 2 को 2 पर डिवाइड करें 1 आता है, 9 1 9 प्लस 2 को 1 पर डिवाइड करें 2 आएगा, और 2 5 10, और ये 1/2 19/2, इसके बाद 19 1 19 2 2 4। तो सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन जो इनके दरमियान है 9/2 और 5 के दरमियान, तो वो 19/4 है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड। सिंप्लीफाई करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निशान लगा लें, इसको स्टार बना लें। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। तो इसको मैं पहला पार्ट हल कर रहा हूं, तो इसे पार्ट को हल करने के लिए मैं ये लिखूंगा इक्वल x की पावर 15 y की पावर 35 और z की पावर 20। जब मैं इसका 5th रूट खत्म करूंगा तो 1/5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद करना ये है कि 5 की पावर 15 ये 1/5 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5, z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5, 5 3 15, तो यहाँ पर x की 3 बच गई है, 5 7 y की 7 हो गई है, और z की हमारे पास आ गई है 5 4,
तो ये 4 आ गई है आपके पास, इसका आंसर आ चुका है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड करेंगे। तो सेकंड को हल करने के लिए हमने 27 क्या फैक्टर बनाए, 3 आएगा। तो ये 3 की पावर 3 आ गई है और यहां पर 2x है क्यूब रूट। अब हम 3 है 3 to the 6x और जो ये क्यूब रूट है इसकी पावर 1/3 आ जाएगी। इसके बाद 3 6x और मल्टीप्लाई 1/3 3 to the 6, तो 3 की पावर 2x आ गई। ये हमारे पास ये क्वेश्चन हल हो गया। तो थर्ड पार्ट इसका है, इसको भी अपने हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम ये करेंगे 6 3 की पावर n अलग कर देंगे और 3 की पावर 2 अलग कर देंगे। ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। यहां पर 3 की पावर n हम अलग करेंगे और 3 की पावर 1 को अलग कर देंगे, -3 की पावर n। अब ये हमारे पास है 6 3 की पावर n और 3 की पावर 2। यहां पर आपने कॉमन लेना है 3 की पावर n, तो यहां आपका बच गया 3 और यहां बच गया 1। 3 की पावर n से कट गया तो यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 3 से 1 निकाल दें 2 आ जाएगा। 9 6 54/2, इसे कटिंग करा दें। 27 आपका थर्ड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 consecutive odd integer is 51, फाइंड द 3 इंटीजर। अब हमें इंटीजर का पता नहीं है, तो जो चीज पता ना हो उसे आप लेट कर लेते हैं। लेट द 3 consecutive odd integer। वो हमारे पास एक x है, एक x प्लस 2 है और तीसरा x प्लस 4 है। ये हमने 3 इंटीजर जो है वो ऑड इंटीजर जो है हमने लेट कर लिए हैं। तो अब जो हमारे गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन जो हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो वो कहता है कि सम करें इन तीनों को, तीनों इंटीजर को सम करें तो 51 के बराबर होता है। तो हम ये करेंगे x प्लस 2 x प्लस 4, इन तीनों इंटीजर को हमने किया प्लस और ये हमारे इक्वल आ गया 51 के। अब हमने 1x 2 3 x हो गए और प्लस 2 4 और 2 हमारे पास 6 हो गया 51। 3x 51, ये 6 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 51 से 6 निकाल दें 45, 45 को 3 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू 15 निकल आई। अब हम यहां लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर, वो हमने लेट किया था x, तो हम यहाँ x लिखेंगे और x की वैल्यू हमारे पास है 15, तो हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड इंटीजर वो हमारे पास है x प्लस 2, तो हम x की वैल्यू 15 है प्लस 2, तो ये हमारे पास 17 हो गया। थर्ड इंटीजर वो हमारा लेट था जो हमने क्या x प्लस 4, तो x की वैल्यू 15 और प्लस 4, तो ये हमारा 19। तो वो कह रहा है ऑड है, तो ये भी 15 17 19 ये भी ऑड नंबर है और ये हमारे 15 17 19 जो है वो आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other buckets. How many balls were in each bucket? तो सबसे पहले आप लेट कर लेंगे, लेट द buckets
और पहली हमारे पास x है, पहली पॉकेट को हम करेंगे x और दूसरी पॉकेट को हम करेंगे x प्लस। अब इसमें दूसरी पॉकेट में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि वन पॉकेट x है, अगर दूसरी पॉकेट में कह रहा है 28 मोर बाल है, तो 28 जो मोर है वो आप इसमें ऐड कर दोगे। तो एक पॉकेट में x सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरी पॉकेट में वो कहता है 28 बॉल मोर बॉल है सेकंड में, तो x प्लस 28 हो जाएगा। अब वो कहता है कि दोनों पॉकेट्स में जो है ना कंडीशन के मुताबिक, कंडीशन जो लगा रहा है सवाल के अंदर, वो ये कह रहा है दोनों पॉकेट को प्लस करें तो फिर बॉल कितनी हो जाती है, 96 हो जाती है। हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं कंडीशन के मुताबिक, तो x प्लस 28 इन दोनों पॉकेट्स को प्लस किया और ये 96 बॉल है हमारे पास अब टोटल दोनों में। लेकिन हमने ये भी बताना है कि पहली पॉकेट में कितनी है और सेकंड में कितनी है। तो 1 और 1 2x हो गया 96, ये 28 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 96 से 28 निकाल दें तो ये हमारे पास 68 2x, 68 को आपने 2 पर डिवाइड कर देना है, तो x हमारे पास 34। तो हम ये कहेंगे, आप लिख लें इसको, फर्स्ट पॉकेट और वो हमारे पास x हमने लेट किया था, तो x हमारे की वैल्यू 34 बॉल्स है। और सेकंड पॉकेट ये हमारे पास थी x प्लस 28, तो x की वैल्यू हमारे पास 34 है और 28 इसमें और ऐड कर दें 6, तो 62 बॉल हमारी सेकंड उसमें है। और अगर आपने इसको चेक करना है कि वाकई आपकी ये जो टोटल बॉल 96 है, तो वो भी कर सकते हैं। वैसे ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं चेक लगा के चेक कर रहा हूं, चेक लगा रहा हूं, चेक। तो हमारे पास वो दोनों पॉकेट थे x प्लस 28 इक्वल टू 96, तो x हमारे 34 प्लस 34 प्लस 28, तो 34 में 34 प्लस कर दें 68 और इसमें 28 और प्लस कर दें तो 96, तो ये भी हमारा 96 इक्वल टू 96। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7.14% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. सवाल को समझे, सबसे पहले इस सवाल को समझना है, इसकी स्टेटमेंट को समझना है। जिसको स्टेटमेंट समझ आ गई है उसे क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक सलमा, एक खातून है जो 3.5 लाख रुपए बैंक में रख रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, और उसे जो प्रॉफिट देगा बैंक वो 2 साल के लिए देगा 7.14% के हिसाब से। उसके बाद जो अमाउंट बन गए वो प्रॉफिट लेने के बाद, उसके बाद अगले 5 साल, क्योंकि 7 साल टोटल है, 2 साल वो 7.14% के हिसाब से प्रॉफिट देगा और अगले 5 साल वो 8% के हिसाब से प्रॉफिट देगा। और फिर दोनों प्रॉफिट को जमा कर लेना है और अमाउंट जो उसने लगाई है इन्वेस्टमेंट को उसको जमा कर लेंगे और उसे 7 साल के बाद जो अमाउंट मिलेगी वो उसे दे दी जाएगी वापस। तो सवाल ये है सारा जो समझने वाली चीज है। तो इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए से, और ये हमारे पास 3,50,000 है। रेट
जिस रेट से आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो है 7/4%। 7/4 और 129/4% है। यहाँ पर हम परसेंट का क्या कर देंगे 29 और 4 और परसेंट का 1/100 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा 29/400 आ जाएगा रेट। अब हमने इसका प्रॉफिट लेना है। जब प्रॉफिट लेना है पहला प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो ये होता है कि टाइम, कि कितने वक्त के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किए, मल्टीप्लाई रेट और मल्टीप्लाई जो अमाउंट होती है या जो इन्वेस्टमेंट होती है। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो टाइम हमारे पास था 2 इयर्स का पहले, तो हम 2 इयर्स, रेट हमारे पास ही हमारा 29/400 हो गया, और इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी 3,50,000। 2 जीरो से 2 जीरो हम कट करा देते हैं इसको। 2 1 2 2 4। अब हमारे पास 29/2 मल्टीप्लाई, बच गया, इसको भी हम कट करा देते हैं 2 के टेबल। 2 1 2 7 14 2 5। तो हमारे पास 29 मल्टीप्लाई 750 ये बच गया। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 मल्टीप्लाई 29, तो 9 0 9 9 5 45 63 67 और 9 1 9 और 6 15 2 0 0 2 5 10 10 के 0 1 कैरी 2 7 14 और 1 कैरी 15 1 कैरी 2 1 और ये 3 0 5 7 0 5। तो ये हमारे पास जो पहला प्रॉफिट आया है वो 50,750 रुपीज। ये हमारा फर्स्ट 2 साल का प्रॉफिट निकाल चुके हैं हम। यहां तक ये सवाल कंप्लीट हो गया। आगे हमने ये करना है कि अब नेक्स्ट जो है इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं या सेकंड प्रॉफिट करते हैं। ये हमने फर्स्ट प्रॉफिट निकाला था, अब सेकंड प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा फिर वही फार्मूला लगाएंगे, टाइम मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई अमाउंट। तो यहां पर जो रेट है अब हमारा 8% है। हम वैल्यू पुट करें, टाइम हमारा जो है वो हमारा 7 साल थे, 2 साल हम पहले कर चुके हैं। तो अब हमारा जो टाइम है टी वो हो गया हमारे पास 5 इयर्स। तो टाइम हमारे पास 5 इयर्स, रेट हमारा 8%, 8/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई अमाउंट हमारे पास सेम वही है। ठीक है जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है। 8 5 40 मल्टीप्लाई 3500, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3500 मल्टीप्लाई 40 0 0 0 0 20 2 कैरी 14। तो ये हमारे पास जो है सेकंड जो प्रॉफिट बनता है वो 1,40,000 बन रहा है हमारे पास। 1,40,000 ये सेकंड प्रॉफिट निकल आया है इसका। अब टोटल अमाउंट ऑफ सलमा हमने मालूम करनी है। तो पहले हम इसकी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2, तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट, वो है हमारे पास 3,50,000 प्लस पहला प्रॉफिट हमें मिला उसका 50,750 और सेकंड जो प्रॉफिट है वो है 1,40,000। हम इन तीनों अमाउंट को प्लस कर देंगे और हमारे पास जो है उसकी टोटल इनकम निकल आएगी 3,50,000, यहाँ पर 50,750
1,40,000 सबको मैं जमा कर रहा हूँ 0570 14 1 कैरी 5 तो 5,40,750 रुपीज ये सलमा को 7 साल के बाद अमाउंट मिलेगी। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन थे नंबर 10 था ये कंप्लीट हुआ और इसी के साथ जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज एंड हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पहले से मौजूद हैं तो इसको लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी वो चैप्टर नंबर 2 की मिलेगी 2.1।